हेलो गाइस, आप सभी का स्वागत है हमारे नए व्लॉग में गोल्डी की शादी पार्ट 1 सीरीज में, जिसमें आपको शादी की शॉपिंग से लेके तिलक तक के सारे फंक्शन की वीडियो आपको देखने को मिलेगी। तो यहाँ पर हम गए थे गोल्डी की शादी की फर्स्ट शॉपिंग करने, जिसमें हमने फर्स्ट डे शॉपिंग किया था लहंगा। तो हम वही देखने के लिए गए हुए थे और ये है गोल्डी जिसकी शादी है, और शादी है उसकी 5 जून को। और ये वीडियो है अप्रॉक्स 15 मई की, लेकिन वीडियो लेट पोस्ट हो रही है तो लहंगा हमें उतना पसंद नहीं आया था, तो फिर मैं और छाट रही थी। तो ये शॉप वाले भैया ने बोला था कि आप देख लो, आपको जो अच्छा लगता है वो निकाल लो, फिर मैं दिखा दूंगा। तो यहाँ पर मैं निकाल रही थी लहंगा, लेकिन मुझे बहुत छाटने के बाद, बहुत सारा छाटने के बाद मुझे कुछ थोड़ा बहुत पसंद आया। 3-4 लहंगे, उसे हमने उस चारों पांचों में से एक को फाइनल किया, जो आप लोग को शादी की सीरीज में पहनी हुई दिखेगी गोल्डी। तो ये था हमारा लहंगे का शॉपिंग। उसके बाद हम चले जाते लहंगे की शॉपिंग करने के बाद पति देव के लिए कपड़ा लेने के लिए। तो पति देव देख रहे थे सूट को ट्राई करके, लेकिन उन्हें ये सूट उतना कुछ खास समझ में नहीं आया। उसके बाद हम चले जाते हैं गोल्डी का सैंडल लेने के लिए। तो ये ना मतलब एक दिन के नहीं है, हर दिन का अलग अलग वीडियो है, लेकिन मैं एक साथ डाल दे रही हूँ क्योंकि मेरे पास ज़्यादा सीरीज नहीं है। फिर यहाँ पर हम गए थे गोल्डी के लिए सैंडल लेने, लेकिन गोल्डी को कुछ भी सैंडल पसंद नहीं आ रहा था और उसके पैर पे अच्छा भी नहीं लग रहा था, और वो थोड़ा कंफर्ट भी नहीं था क्योंकि पूरे पैर को वो ओपन था। तो इसलिए हम लोग देख रहे थे, बाकी हमें कुछ समझ में नहीं आया, और वो इतनी लंबी चौड़ी थी तो उसके सैंडल फिट भी नहीं हो रहे थे। फिर वो बहुत सारा ट्राई करने के बाद भी हमें कुछ समझ में नहीं आया। फिर लास्ट में हमें एक सैंडल दूसरे शॉप में पसंद आया, जो बहुत ही प्यारा पीस था और बहुत यूनिक था। मतलब मैंने सच में ऐसे आज तक सैंडल नहीं देखा था कि इस पैटर्न पे थोड़ा मुझे यूनिक था, और ये ऑलमोस्ट 1000 रुपीज़ के आसपास का हमें पड़ा था, और उसके पैर की साइज़ भी मिल गई थी ऑलमोस्ट, जो हमें बहुत अच्छा लगा था, और उसे भी फाइनली ये बहुत पसंद आया। उसके बाद हम गए थे एक दिन ज्वेलरी शॉपिंग करने। तो यहाँ से हमने गोल्डी के लिए चूड़ा, ज्वेलरी, लहंगे का जो भी है सारी चीज़ें फाइनल की थी। तो ये है गोल्डी का चूड़ा। उसका हाथ पतला है, लेकिन उसके हाथ की जो हड्डी थी वो कड़ी थी, इसलिए उसके चूड़े उसके साइज़ के अकॉर्डिंग से हमें लेना पड़ा। और ये है गोल्डी का चूड़ा, जो कि बहुत ही सुंदर था, प्यारा था। आप लोगों को कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताना। बाकी व्लॉग में आपको सारी चीज़ें दिखेगी, शॉपिंग से लेके तिलक तक का पूरा इस व्लॉग में मैं डालूंगी आपको। तो यहाँ पर हम इसके चूड़े की कुछ शूट कर रहे थे रील्स के लिए, और ये है चूड़ी जो हमने ली हुई थी गोल्डी के लिए, पूरे साड़ियों की मैचिंग कुछ गोल्डी की है, अभी रख रहे थे हम सेट करके। फिर यहाँ पर भी वो कुछ प्यारी प्यारी बातें कर रहा था। उसके बाद हम कर रहे हैं अपने गांव जाने की पैकिंग। तो ये रही मैं, और साथ ही साथ हम पैकिंग करते क्योंकि गांव जाने में अब ज़्यादा टाइम बचा नहीं था गोल्डी की शादी में। और ये सारा चीज़ हमने पैक किया था। उसके बाद मैं व्यू के साथ कर रही थी मस्ती, और व्यू कर रहा था एंजॉय हमारे साथ। सो कुछ ऐसा था हमारा शादी का भाग दौड़, जो कि बहुत ज़्यादा था। और ये ना 15 दिन की वीडियो जो मैंने आप लोगों को 10 मिनट में दिखा के ख़त्म कर दिया। 15 दिन हमने स्ट्रगल किया था उस पूरी शॉपिंग को। उसके बाद मैं आप लोग को दिखा रही हूँ। तो यहाँ पर व्यू कर रहा है मस्ती, और वो पूरा जानता है वीडियो बन रहा है, सारी चीज़ें वो देखता है तो प्रॉपर समझता है। तो कुछ इस तरह था हमारा व्यू के साथ मस्ती। के बाद हम चले जाते हैं लास्ट शॉपिंग करने, जो कि होता है गोल्ड की ज्वेलरी। तो यहाँ पर हमने गोल्डी के लिए शॉपिंग की थी, गोल्ड की कुछ अपने नंदोई जी के लिए किए थे, कुछ पतिदेव के लिए भी किए थे। तो सब मिला के ये हमारा था ओवरऑल गोल्ड की शॉपिंग। तो कुछ था, ये अंगूठी हमने गोल्डी के लिए ली है, गोल्डी का मंगलसूत्र ऑलमोस्ट, और ये नंदोई जी का चैन, उनका अंगूठी, और यहाँ पर पतिदेव का चैन भी हमने लिया था। तो ये गोल्डी का मंगलसूत्र है। थोड़ा सा इसका गुथाई जो है वो गलत कर दिए थे, बट ठीक है, उसको बाद में उसने चेंज करा लिया। उसके बाद यहाँ पर हो गई थी हमारी पैकिंग, और हम अब निकल रहे हैं एमपी के लिए। और ये वीडियो है 30 जून की, और 2 जून की गोल्डी का तिलक थी, और हम निकल रहे हैं 30 जून को, 30 मई को, सॉरी 30 मई को हम निकल रहे थे यहाँ से। तो ये हमारा सामान है, और हमने बहुत सारा सामान था, और हम जाने वाले भी 3 लोग थे, और विहान 4 लोग। तो और कार थी हमारे पास, हमने ट्रेन का टिकट नहीं लिया था, हम सोचे कार से ही जाएंगे। तो थोड़ा ओवरलोड हो गया था, बट कोई नहीं, सब चले गए। और डिस्टेंस भी कोई थोड़ा मोड़ा दूर नहीं था, 380 किलोमीटर की दूरी हमें तय करनी थी इतने लगेज के साथ। तो वैसे ही एडजस्ट हुए होते हुए हम पहुंच गए एमपी। अभी आपको दिखेगा पूरे रास्ते का नज़ारा। तो यहाँ पर हमने एक्सचेंज कर करके बैठा था, बहुत इन्जॉय किया रास्ते का भी, एक अपना ही अलग मज़ा था सामान के साथ जाने का। सामान इसलिए भी जाता है क्योंकि हमारा भी सामान था, गोल्डी की पूरी शादी की शॉपिंग सारी चीज़ थी उसकी। और यहाँ पर व्यू चला रहा है गाड़ी, रास्ते में थोड़ा सा हमने ब्रेक किया था तो व्यू एंजॉय कर रहा था, बोल रहा था हाथ हटाओ मैं चलाऊंगा गाड़ी। तो यहाँ पर व्यू अपना ही मज़ा कर रहा था, थोड़ा गुस्सा भी कर रहा था क्योंकि उसको गाड़ी चलाने नहीं दे रहे थे, उसको पता था वीडियो बन रहा है, फिर भी वो एंजॉय कर रहा था पापा के साथ। तो कुछ ऐसा रहा हमारा रास्ते का वो। बाकी आप लोग ब्लॉग को एंजॉय कीजिए, चैनल पर नए सब्सक्राइब कीजिएगा, ढेर सारा प्यार दीजिएगा, और फ्रेंड के साथ शेयर कीजिएगा।
देखिए व्यू की मस्ती कंटिन्यू भी चालू है। 5-10 मिनट अगर उसको कार में बैठा दो तो वो हटता नहीं है जल्दी, तो वो ही बोल रहा है हटो, देखो हाथ हटा रहा है, हटो मैं चलाऊँगा। फिर उसके बाद फाइनली हम पहुँच जाते हैं घर, सारी मस्ती करते हुए। और घर जाने के बाद ये मैंने ली थी पतिदेव के लिए चैन, तो यही मैं उनको पहना रही थी क्योंकि दूसरे दिन था तिलक, तो हमें जाना था और सारा सामान भी यहाँ पर पैक हो चुका था। पहुँच ये एक दिन बाद की वीडियो शूट हो रही है, पहुँचने के बाद की। हम लोग इतना थके हुए थे कि मैंने आगे का वीडियो शूट ही नहीं कर पाया। फिर ये वीडियो जो है वो 1 तारीख की है, तो 1 तारीख को जो हम चैन लिए थे वो मैं पहना रही थी इनको। तो ये चैन हमने लिया था गोल्डी की शादी के समय। बहुत दिन से सोच रहे थे लेने का, लेकिन स्पेशली उसी टाइम पे मौका बन पाया। ये कैसा लग रहा है मैंने इनको गिफ्ट किया है, बताना ज़रूर। उसके बाद अब हम तिलक की तैयारी कर रहे हैं जो कल जाने वाला है। तो यहाँ पर देखिए ये सारा सामान कल जाएगा तिलक में, गोल्डी के ससुराल। तो यहाँ पर टोकनी वोकनी है फल की, जो हम दुर्ग से ही लेके गए हुए थे शायद। हाँ दुर्ग से ही गया हुआ था ये। उसमें कल फल फ्रूट सब पैक होगा, मिठाई आएगा, सारा चीज़ कल आएगा, ये सब चीज़ें। और ये साड़ी है जो उनके घर जाएगा, सारा कपड़ा। उसके बाद ये निकल गए हम तिलक के लिए। तो यहाँ पर जो मेरे मामा ससुर है उन्होंने कराया था बस, जो कि अच्छी खासी लग्जरी बस थी एसी की, और सही था क्योंकि बहुत सारे लोग थे जाने वाले, ऑलमोस्ट 100 लोग थे। तो अगर गाड़ी कराते तो 10 गाड़ी करना पड़ता, सब अलग अलग आगे पीछे हो जाते। तो बस में एक साथ सब फैमिली पूरी साथ में बैठ के चले गई, तो उसका भी एक अलग ही अपना एंजॉयमेंट था। हमने सब ने बहुत एंजॉय किया था गोल्डी की शादी में। और ये सारा सामान जो रखा हुआ था बस में। और उसके बाद ये है तिलक में हम पहुंच गए थे, और यहाँ पर अब तिलक चढ़ने की तैयारी चल रही थी, लेकिन अभी दूल्हे राजा का वेट हो रहा है। और यहाँ जितना सामान हमारे घर से गया था ये सारा सामान वहाँ डेकोरेट हो चुका था। इस टाइम पर मैं आई नहीं थी तैयार होके। हाँ फिर यहाँ देखिए अब मैं भी आ गई हूँ तैयार होकर, और ये पूरा सामान जितना भी है सब हमारे घर से गया था उनके घर देने के लिए। और ये रही मैं, तो यहाँ पर आ गए हमारे नंदोई जी। तो अब स्टार्ट होगा तिलक का फंक्शन। तो अभी आप लोग देखिए उनको लेके आ रहे हैं, तो कुछ ऐसा रहा। बाकी आप लोग ब्लॉग को एंजॉय कीजिए। ये है हमारे नंदोई जी, छोटे नंदोई जी, और ये हमारे घर की शायद लास्ट बेटी की शादी है मेरे ससुराल में। अब देवर बचेंगे बस एक। तो ये था, हमने खूब एंजॉय किया शादी में। और यहाँ पर पति देव, देवर और बड़े वाले मामा ससुर जो हैं वो मिलके चढ़ाएंगे तिलक। तो अभी मामा ससुर बैठे हुए हैं, वो चढ़ा रहे हैं तिलक। और यहाँ पर सारे लोगों को मैं दिखा रही हूँ, आप लोग को देखिए। इधर से जितने भी लोग हैं ना सब ये हमारे ही घर साइड के लोग हैं। और इधर तिलक का देखिए जितना था मैंने आप लोग को दिखाया। मेरे ख्याल से हर किसी के यहाँ ऐसे ही होता है, कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी नहीं होता। किसी के यहाँ और अच्छे से भी होता होगा, जैसा भी होता है। बट हमारा भी जैसा था बहुत अच्छा था। वो बहुत दूर था तो हमने कुछ ज़्यादा किया भी नहीं। और हमारे यहाँ ना बाकी सामान शादी में भी जाता है, इसलिए अभी तिलक में जो थोड़े बहुत होते हैं वही गए थे। बाकी आधा बाहर था जो मैं आप लोग को शूट करके दिखा भी नहीं पाई। तो यहाँ पर पंडित जी कुछ बोल रहे थे, उसी वही चीज़ सुन रहे हैं। और यहाँ पर स्टार्ट हुआ फाइनली तिलक, और अब बैठ गया है ग्लेस यानी देवर, गोल्डी का भाई। तो अभी होगा तिलक, चल रहा है, देख रहे हो आप लोग, एंजॉय कीजिए। अभी वो जाके बैठ गया पापा की गोदी में। और कुछ ऐसा डेकोरेशन था, बहुत अच्छा अरेंजमेंट किया था उन्होंने, खाने पीने से लेके हर चीज़ का बहुत अच्छा अरेंजमेंट था। हम तो यहाँ से रेडी होके भी नहीं गए थे क्योंकि दूर था उनका घर, हमारे घर से ऑलमोस्ट 150 से 200 किलोमीटर था, बहुत दूर था। तो वहाँ जाके उन्होंने रेडी होने का भी अरेंजमेंट करके रखा हुआ था कि अगर जो रेडी होके नहीं आएंगे वो वहाँ रेडी भी हो सकते हैं। तो फिर फाइनली ये था व्लॉग। तो यहाँ पर तिलक चढ़ ही रहा है, अभी देख रहे हो आप लोग, बहुत अच्छा था। अब विहू का ड्रेस कैसा लग रहा है? कुर्ता पजामा विहू पापा सब लोग लिए हुए थे साथ में, कोटी पैटर्न वाला। उस टाइम यही ट्रेंड में था और गर्मी का टाइम था, तो कोट पैंट पहनना तो पॉसिबल नहीं था, इसलिए तो यहाँ पर कपड़ा वपड़ा सारा चीज़ दिला गया। तो ये था हमारा तिलक का ब्लॉग। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय।